सिंपल इंटरेस्ट देखिए इसमें 15 टाइप के आसपास हैं। 3 दिन में मैं पूरा सारा सिंपल इंटरेस्ट हर टाइप जितने आज तक एग्जाम में आए सारे करा दूंगा, ठीक है। अगर आप मेहनत से घर भी पढ़ रहे हो तो जीवन में फेल नहीं हो। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। कोई डाउट? ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। P का अर्थ है प्रिंसिपल मूलधन, R का अर्थ है इंटरेस्ट रेट अर्थात दर, T का अर्थ है समय। कोई डाउट? गौर करिए, पहले छोटी छोटी बातों पे फोकस करिए, बेसिक से 3-4 टॉपिक आज कराऊंगा, ध्यान से पढ़िए। हेलो, हाँ जी गौर करिए। अगर मैं आपको ये कहूं 1500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से, तो बच्चों इस छोटी सी बात पे पहले ध्यान दीजिए सभी भाई। अगर बिल्कुल बेसिक जड़ से सीखना है, कुछ ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, आप प्लीज ध्यान दीजिए समझिए। पहले आप 8% को देखिए, 8% वार्षिक, बिल्कुल ऊपर बैठ जाऊं। 8% वार्षिक भाई पढ़ने दे से, इस पर तो वैसे ही कम आवे। 8% वार्षिक, इसमें 3 चीज हैं बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 है ना। इसका मतलब है 8 रुपए ब्याज 100 पर 1 साल में, 1 साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज, 1 साल में 100 रुपए पर 8। अगर वार्षिक की जगह छमाही आ जा तो 6 महीने में 100 रुपए पे 8 रुपए, मासिक आ जा तो 1 महीने में 100 रुपए पे 8 रुपए। कोई डाउट? अगर बेटे हम ये कहें आपको, जब 1 साल में 100 रुपए पर 8 रुपए है, 100 रुपए पर कितना 8 रुपए, तो 1500 पे कितना, तो आप कहोगे 15 × 120, 1500 पे कितना, अरे इसका 15 गुना तो 120 रुपए ब्याज हो गए। आप जितना माइंड से सोचोगे उतना अच्छा बेसिक सीखोगे। हेलो, 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज 1 साल में, तो 1500 पे 15 × 8 120, 120 रुपए ब्याज। अगर मैं ये कह दूं 5 साल, कितने साल? 5 साल, 1500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। जब 1 साल के 120 है तो 5 साल के कितने हो गए? 600 रुपए। कितने हो गए? 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। गौर करिए, अगर हम अमाउंट की बात करें, अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? वेल डन, अरे वाह। और ब्याज कितना है? 600। ब्याज कितना है? 600 रुपए। तो अमाउंट का मतलब है मिश्र धन, हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2100 रुपए। कोई डाउट यहां तक? अब एक बात सुनिए, हमेशा ध्यान दे, साधारण ब्याज में ये 5 चीजें हैं। कितनी? 1 2 3 4, ब्याज मूलधन दर समय 4 होगी और 1 क्या होगी? मिश्रधन 5। साधारण ब्याज वाले चैप्टर में कितनी बात हैं? 5 मत, या तो आपको 2 देगा या 3 देगा, या तो 2 या 3, 4 कभी नहीं दे। इन 4 में से आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना कौन सी चीज दे रखी है और कौन सी नहीं दे रखी है। साधारण ब्याज समझ में आ गया बेटे? कौन सा मूलधन है, कौन सी दर है, कौन सा समय है, कहां ब्याज हो, मिश्र धन किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? मैं अब 3-4 टॉपिक आपको करा रहा हूं। पहला सवाल लिखिए टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी कंपटीशन के लिहाज से अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए पर 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से 7 महीने का 7 मंथ का
साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे सिंपल, सात महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? कर दो बेटे जल्दी, 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। साधारण ब्याज मूलधन 18,000, दर 7.5, समय 7 बटे 100। गौर करें, इधर काम छोड़ दीजिए। हेलो, ध्यान दीजिए। मूलधन कितना है? 18,000, दर 7.5, समय कितना है? 7 महीने। देखिए दर वार्षिक है, वार्षिक, और समय महीने में है, तो महीने के भी वर्ष बना के लिखे बटे 12। समझ में आ गया क्या? ये 12 क्यों लिखा, पता लग गया क्या बेटे? क्योंकि समय महीने में था और दर वार्षिक है, तो महीने के हमने साल बना लिए 12 से बाद। ये 100 क्यों आया बेटे? बटे में 100 क्यों आया? क्योंकि ये दर परसेंटेज में, परसेंटेज। सब पता लग गया कौन सी चीज कहां से आई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर लीजिए 20 से 20। 12 15 180 होता है ना, 12 15 180, तो हमारा बच गया 15 गुणा 7.5 गुणा 7। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिजिटल सम से हल कर लीजिए, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? 700 रुपए। क्लियर? ठीक है। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो क्या करोगे? अमाउंट, वेल डन, इस मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हो। लिखो जी, लिखो जी। ₹15,600 पर 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 20 मार्च 2018 से 12 जून 2018 तक का साधारण ब्याज बताओ। आप इसे 140 कर लो, 14,600 कर लो, 14,600 रुपये। 14,600 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 20 मार्च 2018 से 12 जून 2018 तक का साधारण ब्याज। ये सिंपल क्वेश्चन है बेसिक जीडी में, सभी एग्जाम में आ जाए, वैसे सीजीएल सीपीओ तक भी। फटाफट करिए मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों। चलो बेटे, समय समाप्त हुआ, गौर करें। हाँ जी, देखिए एक बार, मजा आएगा बिल्कुल। बेटे यहां देखो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर, समय चाहिए हमें, समय। समय हमें 20 मार्च, आप पहले सारे महीने लिख लो, मार्च से जून तक का सारे महीने लिख लो, मार्च अप्रैल मई जून। बेटे यहां ध्यान दे, काम छोड़ दीजिए, ध्यान से समझिए। पहले महीने लिखो, फिर दिन काउंट करिए। बेटे मार्च पूरा कितने का हो? 31 का। 31 में से 20 से पहले, क्योंकि 20 मार्च से हमें 20 मार्च को शामिल करना है, तो इससे पहले 19 दिन घटा दो, तो हमारे कितने बचेंगे? 12। मार्च के कितने? पूरा अप्रैल 30 दिनों का, मई 31 दिनों का, जून के कितने? 12।
किसी बालक को कोई डाउट बता दीजिए। टोटल दिन कितने हो गए? 2 और 1 3 और 2 5, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। कोई डाउट? कितने दिन हो गए? 85। 85 दिन बेटे यहां ध्यान दीजिए, कहीं जोड़ में मिस्टेक तो नहीं है? हाँ जी, 20 मार्च से अर्थात 20 मार्च शामिल करो। मध्य कहता मध्य इसके बीच में, तो यू भी छोड़ते बीच के दिन लेते। अब आप गौर करें। हाँ जी बेटा यहां ध्यान दो, दिन कितने हैं? दर वार्षिक है, तो मेरे बच्चों इसे वर्ष बढ़ाओ। 85 दिनों के वर्ष बढ़ाओगे 365 से भाग देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 365 से भाग देने से वर्ष बन जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और लिखना है। क्लियर हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी बेटे। 73 दूनी, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आवे दिनों वाला उसमें 73 जरूर पाओगा, कटने वाला जरूर। 73 दूनी 73 पंजे। कोई डाउट? 73 से एग्जैक्ट कट गए बच्चों हैं 73 से, ये भी और ये भी। 5 से इसे काट दो, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे कितने हो? 136, 136 17 अट्ठे 136 दूनी, इसका दुगुना कर दीजिए बेटे 272 रुपये। साधारण ब्याज मिलेगा 14,600 पे 272। कुछ आया समझ में? नेक्स्ट, हाँ जी, लीप ईयर हो अगर फरवरी आई तो हम 366 नीचे लिखेंगे, अगर फरवरी शामिल है तो। अगर फरवरी शामिल नहीं है तो 365 लिखेंगे। बिल्कुल बुझा करो भाई। नेक्स्ट लिखो 12,000 रुपये 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ऐसे लिख लो 8% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट रेट से, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 15,000 रुपये हो जाएंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जीडी में पूरी संभावना है आने की। ₹12,000 8% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 15,000 रुपये हो जाएंगे? चलो बेटे गौर करो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्यारे बच्चों गौर करिए बेटे, यहां देखो भाई। हेलो, मूलधन कितना है बच्चों? आप कहोगे जी 12,000 रुपये। कितना है? 12,000 रुपये। और जब भी सवाल में ये आवे ना लैंग्वेज इतने रुपए हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो मिश्र धन होता है। क्या होता है? प्रिंसिप अमाउंट होता है। तो 15,000 मतलब 12,000 घटाओ, तब आपको पता लगेगा ब्याज 3,000 रुपये है। 12,000 के 15,000 हो गए तो ब्याज हो गए 3,000 रुपये। क्लियर? तो मेरे बच्चों हम लिखेंगे ब्याज 3,000 रुपये। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय ज्ञात करना बटे, क्या आपकी समझ में आवे कुछ? बहुत बढ़िया। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 1 जीरो से इसे वैसे 0 से काट दी 0। क्या आप इसे 12 से काटना चाहोगे? जी हाँ। 12 दूनी 24, 12 पंजे। किसी बालक को कोई दिक्कत? तो जब बेटे हम t बराबर लिखेंगे तो 25/8 लिखेंगे, जो कि 8 तिया 24, 8 सही 3 सही 1/8 वर्ष। आंसर बिल्कुल बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन है शुरुआत से। 15 टाइप के क्वेश्चन है, सारे करा दूंगा 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर। कुछ पूछना?
क्या आपको पता लग गया था ब्याज 3,000 रुपये है? शाबाश, लगता रहेगा, खैर कोई बात नहीं, अगर आप लगे रहे। चलें जी हाँ, लिखो, एक फर्म 5 पैसे प्रति माह प्रति 3 रुपए की दर से ऋण देती है। उसकी वास्तविक वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। रियल एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? 5 पैसे प्रति माह प्रति 3 रुपए की दर से ऋण देती है, वास्तविक वार्षिक दर क्या है? ऐसे सवाल हमें छोटे छोटे से ककला इनके। तीस सेकंड में करने हो, होशियार बड़ा कि न करके फटाफट बता दे। आवाज आ रही है? ठीक है, चलो बेटे ध्यान दीजिए, सभी बहादुर बच्चे ध्यान दें। हेलो, हुआ किसी पे? कोई बात नहीं बेटे, ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कोई डाउट? कोई डाउट? जी नहीं। ब्याज कितना मिला हमें? 5 पैसे। 5 पैसे को रुपए बना के लिखें, गलती तो नहीं कर दी? 1 रुपए में 100 पैसे हों तो 5 पैसे में 0.05 रुपए ब्याज हो गया। इसका हमने 5 पैसों के रुपए बना लिए 0.05। मूलधन कितना है? प्रति 3 रुपए, 3 रुपए पे मिले ब्याज। मूलधन कितना है? 3 रुपए। दर कितनी है? हमें ज्ञात करनी है, वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी। समय कितना है? प्रति महीने। समय कितना है? समय कितना है? प्रति महीने। 1 महीना लिख लिया, इसे वार्षिक बनाओ महीने के, बटे 100 भी आएगा क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, कुछ पूछना किसी भाई को? साहब कुछ भी पूछना? वेल डन। ऐसे चाह बड़ा कुछ भी ना पूछे। 100 की गुणा कर दो इधर, जैसे 100 की गुणा करोगे दशमलव उठ जाएगा, केवल 5 रह जाएगा। 3 से 12 काट सको 4, R बटे 4, 4 की गुणा इधर कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजे, अर्थात इंटरेस्ट रेट आ गया 20% वार्षिक। 20% वार्षिक इंटरेस्ट रेट। कोई डाउट? 20% वार्षिक। ऐसा सवाल 10 सेकंड में तभी पहले हो जाएगा, जिसे सब चीज पता होगी। अच्छा याले को काट पीट उत्तर बोलो तो नहीं। अब पूछ बेटे, क्या पूछना? इसका मतलब है बेटे, अगर कोई 1 महीने के लिए ब्याज चाहता हो तो 3 रुपए पे 5 पैसे ब्याज देना पड़ेगा। 3 रुपए पे 1 महीने में। इसका मतलब ये है प्रति 3 रुपए प्रति माह, हर महीने 3 रुपए पे 5 पैसे ब्याज दीजिए। चलो जी नेक्स्ट। एक और बेसिक क्वेश्चन कर दीजिए। एक और बेसिक क्वेश्चन करिए। एक महाजन पहले 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक। 8% वार्षिक
दर पर ब्याज लगाता है, दर से ब्याज लगाता है। एक व्यक्ति 12 वर्षों में 12 वर्षों में एक व्यक्ति 12 वर्षों में 6800 रुपये, सॉरी ध्यान दीजिए, चलो 6800 रुपये साधारण ब्याज अदा करता है। उसने कितना ऋण लिया था? कितना ऋण लिया था? एक महाजन पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर, अगले 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक, अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर ब्याज लगाता है। एक व्यक्ति 12 वर्षों में 68 रुपये साधारण ब्याज अदा करता है। उसने कितना धन उधार लिया था? 8,000। हाँ 8 ही होगा जी, सब कह रहे। चलें बच्चों समझावें। हाँ जी भाई, हेलो, गौर करें मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए बेटे, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, आपका ध्यान चाहिए। सभी भाई गौर करें। जब मूलधन प्रिंसिपल 100 रुपये होता है तब दर गुणा समय ब्याज होता है। क्या आपकी यह बात समझ में आई? जब मूलधन 100 रुपये होगा, प्रिंसिपल 100 होगा, तब दर गुणा समय ब्याज होगा। ठीक है बेटे, दर कितनी है? 5, समय कितना है? 3, अर्थात दर 5 है, समय 3 है, तो ब्याज कितना हो गया? 15। इसे आप 15% भी कह सको, क्योंकि 100 रुपये पे है यू। ठीक है, यहां से आगे दर है 7.5, समय है 4, दर है 7.5, समय है 4, तो ये कितना हो गया? 30। फिर अगले वर्ष जितने भी आज्ञा के वर्ष हैं, जितने भी आज्ञा के वर्ष हैं, उस पर 8%। एक आदमी ने 12 साल के लिए कर्जा ले रखा है। कितने साल के लिए? 12 में से 4 और 3 7 वर्ष हो गए, तो 12 में से 7 गए, 5 वर्ष बच गया अगले, अर्थात अगले 5 वर्ष के लिए 8%। दर है 8, समय है 5, 8 पंजे। तो अब आप ये देखिए उसने टोटल ब्याज कितना दिया। आप कहोगे जी 85 यूनिट। कितना ब्याज दिया? 85 हो गया? नहीं हो गया? 85 यूनिट ब्याज, जबकि सवाल में लिखा हुआ है 6800 रुपये। 85 यूनिट बराबर कितना हो गया? 6800 रुपये। किसी बालक को कोई डाउट? बेटे 85 तक काट लो, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अठे 40, 1 यूनिट के 80 रुपये हो गए। 1 यूनिट के 80 रुपये, 1 यूनिट के 80 रुपये ब्याज। तो इसका मूलधन कितना था? तो 100 यूनिट कितना रुपए मूलधन होगा? बराबर 8000 रुपये। आंसर हो गया 8000 रुपये। दोबारा समझाऊं, दर गुणा समय, दर गुणा समय ब्याज होता है। दर है 5, समय 3, 15, दर 7.5, समय 4, 30, दर 8, समय 5 साल, पूरे 12 साल हो गए। हो गए क्या? 12, 5, 4, 9 और 3, 12 वर्ष का कोटा पूरा हो गया, 40। टोटल ब्याज कितना हो गया? 85। 85 यूनिट के बराबर दे रखा है 6800 रुपये। ब्याज की तुलना ब्याज से करिए तो 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी 80 रुपये। तो मूलधन 100 यूनिट है, 100 में 80 की गुणा करिए, 8000 रुपये हो जाएगा। करो एक और ऐसा ही, एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन करिए। एक बैंक
प्रथम 4 वर्ष के लिए ब्याज दर, प्रथम 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक। अगले 5 वर्षों की ब्याज दर, अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। इससे आगे वर्षों के लिए, इससे आगे वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। एक व्यक्ति 15 वर्षों में 15 वर्षों में ब्याज सहित 15 वर्षों में ब्याज सहित 15 वर्षों में ब्याज सहित 12,600 रुपये का ऋण चुकाता है। उसने कितना धन उधार लिया था? कितना धन उधार लिया था? हाँ बेटे बताओ। चलो बच्चों गौर करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। बेटे यहाँ ध्यान दो, सुनो जी। कुछ बच्चों के अच्छा समझ में आता है परिवर्तन, कुछ के समझ में नहीं आता है परिवर्तन। वे बालक ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ सर जी, गौर करिए। क्या आया? 11,400 फुलाना डिगड़ा। चलो ध्यान दो। हाँ फौजी, फोन की जरूरत ना पड़ती है। यहाँ देख यार, तू गणित सीखना रहा, तेरे पर कम आवे कभी नहीं होता तेरे पे। यहाँ ध्यान दो। मूलधन, जब मूलधन 100 रुपये अगर लिया जाए तो बेटे दर गुणा समय, सॉरी ब्याज दर गुणा समय होता है। ब्याज क्या होता है? दर गुणा, क्या आप समझ पा रहे हो? ऐसा ही था पिछला भी। बेटे दर कितनी है? 5, समय कितना है? 4, तो 5 4 5 चौक 20 रुपये। अगर फिर आगे 6 वर्षों के लिए 6% की दर से 5 वर्ष का 6 पंजे 30। इससे आगे अगले वर्ष, इससे आगे जितने भी वर्ष होंगे, टोटल 15 वर्ष हैं बेटे, तो 15 में तो 5 और 6 9 हो गए, तो 6 बच रहे हैं। अगले 6 वर्षों के लिए 10%, तो कितना हो गया? 60। तो मेरे बच्चों अब देखिए टोटल ब्याज कितना हुआ। टोटल ब्याज आप कहोगे जी 110 यूनिट हुआ। कितना हुआ? 110। ठीक है भाई फौजी, 110, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जो कोई ब्याज सहित चुकाएगा तो उसे मिश्र धन कहेंगे। ब्याज सहित जो चुकाएगा क्या कहेंगे उसे? अमाउंट। क्या कहेंगे उसे? मिश्र धन। 100 रुपये अगर मूलधन था तो 110 ब्याज के दिए, तो मिश्र धन 100 प्लस 110 अर्थात कितना हो गया? 210 यूनिट के रुपए दे रखे, 12,600। कुछ आया बुद्धि में? दो की बालक जवाब दे, वे यही तो समझे इन बातों को। टीचर ने बदल दिया, थोड़ा बदला। ब्याज सहित जो चुका रहा है इसका मतलब वो मिश्र धन है भाई। तो ब्याज 110, मूलधन 100, तो टोटल कितने चुकाएगा? 210। 210 यूनिट के 12,600, तो एक यूनिट के कितने हैं बेटे? 21 तक काट दो, 21 सिक्का 126।
1 यूनिट के 60 रुपए हैं, तो मूलधन हमारा 100 यूनिट था। मूलधन ही पूछा है कितना उधार लिया था, तो 100 यूनिट के कितने आ गए? 6000 रुपए। तो आंसर 6000 रुपए है, दशमलव में नहीं है। बेकार है तो। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अब समझ गए। एग्जाम में ध्यान रखना, थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2। टाइप 2 दूसरे टाइप का। हाँ जी साहब जी, ध्यान से पढ़िए, लिखो। कोई धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। 8400 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है? बताओ बच्चों। कहानी खत्म। मोबाइल से देने वाले उत्तर का उत्तर नहीं मानना जाएगा। इसका पूछ। हाँ देखो, यार ये 30 सेकंड का जो समय मिले है ना एग्जाम में, एक सवाल के लिए रिजर्व टाइम, एवरेज टाइम 30 सेकंड, इसमें कोई कोई पास हो। तैयारी तो सब करें, कुछ दिन तो घसियारे भी, छोला भी, सब तैयारी करें, भर्ती कोई कोई हो। सच हो गए धड़ाम। जबकि वही सवाल देखो इधर, ए बेटे यहां देख, ए यहां देखो, मूलधन। हाँ जी सर जी, मूलधन अगर 100 रुपये है तो दर गुणा समय ब्याज होता है। ये शायद मैं जिंदगी में पहली बार बताया आज। अगर मूलधन 100 रुपये है तो दर गुणा समय, हाँ जी काट दिया, देखो काफी पेज भर रखा था, नू करना पड़ा। दर कितनी? 15। समय कितना? 15 चौका 60। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज 60 रुपये। तो इसका मतलब मिश्र धन कितना है बुजुर्गों? मिश्र धन कितना है? यू मिश्र धन ही तो है, जब बिनु लिखा जाएगा हो जाता है। इसका मतलब 100 पे 60 रुपये ब्याज के 160 यूनिट के 8400, 160 यूनिट के 8400। क्या 16 तक कट जाएगा? यू 10 यूनिट के 16 तक काट लो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे। कोई डाउट? 10 यूनिट के इतने, हमें 100 यूनिट के निकालने मूलधन, 100 यूनिट के। इस पे 1 जीरो फालतू, तो यहां भी 1 जीरो फालतू लगा दो, नकल चितम हो ही हो। नकल कर ली, 1 जीरो फालतू इधर भी लगा। आंसर 5250 या नहीं? आया नहीं समझ में? वही नहीं है, वही है, प्रथम बिछड़ गए। क्या बना रखा?
पता नहीं, मैं मुझे टाइम ही ना मिलता भाई, सारा दिन हो जा मुझे। अजी हाँ, गुस्सा कहाँ हूँ मैं तो प्यार से ही पढ़ाऊ जाऊँ, बस वैसे ही कहू जाऊँ, छोला घसियारे बन वही कहू जाऊँ, गुस्सा कहाँ है। लिखो एक और, लिखो एक और सवाल। ठीक है जी, तैयार हो? इन्हें लगे रहने दो, आप अपने काम करो। लिखो, कोई धन साधारण ब्याज की 7.5% वार्षिक दर से 7.5% वार्षिक दर से 8 वर्षों में, 8 ना लिखो आप, 10 लिखो अब की बार, 10 वर्षों में 45,600 रुपये हो जाते हैं। 45,600 रुपये हो जाते हैं। उसी धन पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितना धन प्राप्त होगा, कितना धन हो जाएगा। क्या बेहतरीन सवाल है। इब क्या फिर लुटिया डूब की दिखे, फोन ही तो टिल्ला करेगा। हाँ बहादुर बच्चों, आपका क्या इरादा है इस सवाल के संबंध में? माइक लगावें, माइक लगावें बच्चों, राय जाने तारी। हाँ सर जी, चलो जी, सबके उत्तर 100 में 100 नंबर हैं सबके। हेलो, फोन में लग रहा है तेरे 200, तू यहां देख बेटे, यहां देख, तू 200 ले नंबर, चक्कर में क्यों बड़े बेटे। एक बार और पहली बार सिखा रहा हूं, अगर मूलधन 100 रुपये ले लिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट दर गुणा समय होता है या नहीं होता? सहमत हो? सुन ले, मूलधन अगर 100 लिया जाए, सुना नहीं वह बहुत जिद हो इनमें यहाँ, तो दर कितनी? 7.5। समय कितना? 10। समय कितना? ठीक है सर जी, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, अगली बार जैसे ही आप दर लोगे, समय 5 लोगे, तो यहां तो पहले 75 था, अगली बार कितना हो जाएगा? 40। जब 45,600 हो गया तो उस टाइम मिश्रधन 100 में ब्याज जोड़ो, 175 यूनिट का हो गया। 175 यूनिट के 45,600 हैं। 175 के हैं या नहीं हैं? अरे हैं, शाबाश। ब्याज 75, 100 आपके, 175 मिश्रधन। अगली बार ब्याज 40, 100 आपके, कितने हो गए? 140 की कीमत बताओ, यू सवाल है। होशियार बस इतना लिखेगा कंपटीशन में बैठ के, अगर उसे अभ्यास है तो ही वो 30 सेकंड के 10 में भी कर लेगा। बेटे क्या कर रहे हैं यहां तक आगे सुन लो। जब ऐसे मामले में 45,000 जो इसके सापेक्ष वैल्यू दी हमेशा वह नीचे लिखो, और जो ज्ञात करनी हमेशा वह ऊपर लिखो। ठीक है बेटे, काट दो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। कोई डाउट तो नहीं? आगे तुम काट लो या मैं ही काटूं? 25 चौका 100।
तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 456 गुणा 20 चौक 80। अपने घर किसी पे गुणा करवा लियो, उत्तर आ जाएगा 36,480। शाबाश बेटे 36,480। ठीक है जी, ये बहुत इजी हो भाई। तुमने देखा मैं हर बार कुछ ना कुछ बदल दूं, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जा रहे हो, अभ्यास कर लियो। एक और बोल लेंगे हम इस टाइप का, जिससे आपको अच्छा पकड़ बन जाए सब पे जो अब तक पढ़ाया। तैयार हो? ठीक है, फोटो फाटो खींच गए? चलो जी, लिखो एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन एक और लिखो। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये है, तो वही राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? कर दो बेटे। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। 3 दिन पढ़ाऊंगा, साधारण ब्याज जीवन में नहीं बोल लो इतना बढ़िया करा दूंगा, अगर आप घर भी पढ़ो थोड़ा सा। करिए, कॉपी पेन निकाल के फटाफट करिए, मोबाइल दूर फेंक दीजिए, इतनी दूर कि आपको बाद में मिले ही ना। हाँ सर जी, 1980। हाँ जी यार, अलग अलग उत्तर आए, भूत हैं कि तुम। इसे ही तो कहें अभ्यास। गणित तो वैसे नॉर्मली सब पावे, अपना नफा नुकसान सब जाने, गणित ही तो नहीं होता। चलो यहां ध्यान दो, सुने बेटे, यहां देख, बुद्धि तो है। हाँ, अगर मूलधन 100 है, इसे बता। हाँ, खुदा मार के ठडू के, अगर मूलधन 100 है तो दर गुणा समय ब्याज होता है। बेटे दर कितनी है? 12.5। समय कितना है? 4। तो 12.5 पंजे कितना हो गया? 50। और शुरुआत में साधारण ब्याज ही दे रखा है, अर्थात इनके 100 में नहीं जोड़ना। शाबाश। तो 50 यूनिट की कीमत है 3600 रुपये। 50 यूनिट की कीमत 3600 रुपये। अब की बार हमें 15% 3 वर्ष में 15% दर, 3 वर्ष में 15 थी, अब की बार 100 में जोड़ना, क्योंकि सवाल में लिखा ब्याज नहीं पूछा, ये पूछा धन कितना हो जाएगा। जब भी बेटे या साइन समय ने कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन पूछ रहा। ये ठीक है, तो 100 में 45 जोड़ दे, कितना? 145 यूनिट के दाम पूछे बेटे। काटपीट करें, देख इधर धड़ाधड़ 3600 को भाग दे दो पहले वाले थे, और जो पूछा वो ऊपर लिखो। ठीक है, 145, 50 दूनी 100, 36 दूनी 72, 72 की 145 में गुणा कर दो। कर दोगे? 72 पंजे 360, हासिल लगे 36, 72 चौका 228, 88, 8 6 14, 31, और 72 एकन 72, 31, 103 है ना। आगे 104, 10,440। शाबाश भाई। मैं देखो 3-4 टाइप से सवाल घुमाए, आपको इस टॉपिक पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 10-12 टाइप हैं, रोजाना 2-3 कराऊंगा,
थोड़ा थोड़ा घर पढ़िए। अब पढ़िए आप जीएस, विज्ञान चल रहा है, बंद कर दे इसे।